हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना ग्रामर बुक निकाल लीजिए। ठीक है, तो उसमें पहला चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। कंपोनेंट का मीनिंग होता है लैंग्वेज का तत्व। लैंग्वेज समझ रहे हैं, भाषा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैंग्वेज है क्या। तो लैंग्वेज एक सिस्टम है, साउंड्स, वर्ड्स, वर्ब का पैटर्न, ये सारी चीज़ों को लेकर वो कम्युनिकेट करता है हमारे विचारों को और हमारी भावनाओं को, चाहे हम लिखने में करें या फिर बोलने में। तो ये है लैंग्वेज। इट मीन्स इट इज़ अ सिस्टम ऑफ साउंड्स, वर्ड्स, पैटर्न्स ऑफ वर्ड्स एट्सेट्रा टू कम्युनिकेट आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन राइटिंग और इन स्पीच। दूसरा आता है ग्रामर क्या है। तो ग्रामर, जिसको कि हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, व्याकरण। तो ग्रामर जो है इज़ द स्टडी और साइंस ऑफ रूल्स। ये स्टडी है या नियमों का विज्ञान है, ताकि हम फॉर्म करें वर्ड्स को और उनको मिलाएं, एक मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण वाले सेंटेंस को बनाए, ताकि वो एक लैंग्वेज को रूप ले, लैंग्वेज का फॉर्मेशन करे। In other words, we can say grammar is the study or science of rules for forming words and combining them into meaningful sentences to form a language. Alphabet. तो अल्फ़ाबेट जानते ही हो, वर्णाक्षर को कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट क्या है, इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स विच आर यूज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर व्हेन राइटिंग अ लैंग्वेज। अब कितना अल्फ़ाबेट्स है इंग्लिश में, तो 26 लेटर्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। लेटर्स, लेटर क्या है, एक प्रिंटेड या रिटन साइन है, रिप्रेजेंट करता है, एक स्पीच में साउंड देता है। लेटर जो है सबसे छोटी इकाई है लैंग्वेज का। ये सारा कंपोनेंट है लैंग्वेज का, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो हम लोग दो तरह का लेटर इंग्लिश में यूज़ करते हैं, पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल। तो कैपिटल लेटर, ये लेटर है कि ये फॉर्म और साइज, कि जब हम किसी का नाम लेते हैं या कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तब हम कैपिटल लेटर से करते हैं। और स्मॉल लेटर, ये लेटर है अलग अलग रूप और साइज़ का, जो कैपिटल लेटर से, और इसको बड़े पैमाने पर स्मॉल लेटर ही यूज़ होता है, कैपिटल लेटर कम होता है। अच्छा, फर्दर ये लेटर्स डिवाइडेड है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में। तो वॉवेल में आता है AEIOU, ये वॉवेल लेटर है, जिसको कि हम लोग हिंदी में स्वर कहते हैं। और कॉन्सोनेंट, इसको हम लोग हिंदी में व्यंजन कहते हैं, जैसे BCDFGHJ KLMNPQRSTVWXYZ। तो ये कॉन्सोनेंट्स है, यानी व्यंजन वर्ण है, और वॉवेल क्या है, वह स्वर वर्ण है। ठीक है। अब वर्ड, वर्ड क्या है, कम्बिनेशन है लेटर्स का, ताकि फिक्स्ड ऑर्डर में हम उसको बनाएं कि एक्सप्रेस करें एक क्लियर मीनिंग। स्पोकन लैंग्वेज में साउंड इन लेटर्स का, और रिटन लैंग्वेज में शेप और साइज इन लेटर्स का एक्सप्रेस करता है मीनिंग को। जैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं, ठीक है, अब CAT कैट होता है, लेकिन अगर हम उसको TCA लिखें तो कोई वर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो उसको सही ढंग से फिक्स्ड ऑर्डर में लिखने के लिए, कि एक क्लियर मीनिंग आए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, CAT। आया समझ में? चलिए अब आते हैं सेंटेंस। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ताकि वो एक कंप्लीट सेंस बनाए, वो उसको कहते हैं हम सेंटेंस। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, जैसे आई गो टू स्कूल, और ये पर्टिकुलर ऑर्डर में है कि आई गो टू स्कूल, और ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, तो उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। लेकिन उसी चीज़ को हम स्कूल पहले लिख दिए, गो बाद में लिखे, आई बीच में डाल दिए, टू लिखे, तो वो सेंस नहीं बनेगा और वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस का दो कंपोनेंट होगा, एक फ्रेज, दूसरा क्लॉज। तो फ्रेज किसको कहते हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कोई वर्ब नहीं होगा, वह कहलाएगा फ्रेज। स्पेशली एक रूप जो है फॉर्मेशन करता है एक पार्ट का, सेंटेंस का। इनफैक्ट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो फॉर्म करता है छोटा एक्सप्रेशन, शॉर्ट एक्सप्रेशन। क्लॉज क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इंक्लूड करता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, और तब फॉर्म करता है एक सेंटेंस या पार्ट ऑफ सेंटेंस, वो कहलाता है क्लॉज। पैराग्राफ, ये एक विशिष्ट सेक्शन है जो कि रिटन या प्रिंटेड टेक्स्ट का अक्सर कंसिस्ट करता है कई सेवरल सेंटेंसेस, जो डील करता है एक सिंगल थीम
और स्टार्ट होता है एक न्यू लाइन से। तो पैराग्राफ लिखने जैसे आप लोग माई स्कूल पर लिखते हैं, द काउ लिखते हैं, तो वो क्या है, एक विशिष्ट सेक्शन है लिखा हुआ या प्रिंटेड टेक्स्ट, और इसमें कंसिस्ट करता है कई सेंटेंसेस, और लेकिन डील करता है एक सिंगल थिंग को, स्टार्ट होता है एक नई लाइन से। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है, ये एक रूप है जो कि एक इंडिविजुअल वर्ड नहीं है, लेकिन जब उसमें हम लोग कोई और वर्ड जोड़ते हैं और बिगनिंग मतलब वर्ड के शुरू में लगा देते हैं, ताकि वो मीनिंग जो है वर्ड का उसको मॉडिफाई करता है, उसको मतलब और अच्छे से बनाता है। जैसे बना है इम प्लस पॉसिबल इम्पॉसिबल, इर प्लस रेगुलर इरेगुलर, डिस प्लस ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, अन प्लस टाइडी अनटाइडी। सफिक्स क्या है, तो ये भी एक इंडिविजुअल वर्ड नहीं है, लेकिन इसको जोड़ा जाता है एंड ऑफ द वर्ड्स का। प्रीफिक्स पहले लगाते हैं और सफिक्स बाद में लगाते हैं, ताकि उसका मीनिंग मॉडिफाई हो जाए। जैसे हेल्प प्लस फुल हेल्पफुल, गोल्ड प्लस ई एन गोल्डन, बोरो प्लस ई आर बोरोवर, थैंक प्लस फुल थैंकफुल। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं याद भी करना है, अपने कॉपी में सारी बातों को लिखना भी है विथ एग्जाम्पल। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।